कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज़ो शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरग़ज़ारों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूँकि तकब्बर और कुफर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये लोग भी इब्लीस के पैरोकार बन गई। हालांकि कुछ अरसा पहले इन लोगों के सामने कौम आद पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। कौम समूद के लोग भी अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करते। इन लोगों के मुआशरे से हक और इंसाफ बिल्कुल नापेद हो चुका था। बेहयाई और फहाशी आखिरी हदूद को छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। रक्सो सरूर, ऐशो इशरत, शराबो शबाब उनकी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम में से ही एक खुदा तर्स और बहुत ही नेक इंसान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया है और उसी ने तुमको आबाद किया है, तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और इसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का सुनने वाला भी। इस पर कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ए सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गईं। क्या तुम हम लोगों को उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो इसमें हमें कभी शुबा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ो नसीहत और इसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर व तकब्बर के दलदल में फंसे ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम शख्स इनकी महफिलों, इनके बाजारों में खड़े होकर इनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत करने की बात करे। चनांचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़ कर बैठ गए और फिर मुतफ़िक़ा तौर पर एक नतीजे पर पहुँचे। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और आपसे कहने लगे, ए सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसको देखकर हमें यकीन आ जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा, हम ये देखना चाहते हैं, ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद हो जो गावन हो और बच्चा भी दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और फुला फुला उसके अंदर खूबियाँ पाई जाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें एक तवील कद वाली खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें तमाम खूबियाँ थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन अमर अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को जादू करार देते रहे। इस मौका पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, ये नाकत अल्लाह यानी अल्लाह की भेजी गई ऊँटनी है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम समूद के लोग जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि सालेह ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी होगी और एक दिन तुम लोगों की, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, नहीं तो तुम सख्त अजाब में पकड़े जाओगे।
कुछ ही अरसे के बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलस्तान में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी बहुत बुरी लगती और वो लोग देखते कि जब अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो हैरान होकर उसे जादू के साथ तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन लोगों ने ऊँटनी से जान छुड़ाने की तदबीर सोचना शुरू कर दी और इस हल पर पहुंचे कि ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम के सरदार ये काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तैयार न थे। सो उन्होंने दो निहायत ऊंचे और मालदार खानदान की आज़ाद औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने दो ओबाश और शराबो शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर उमादा किया। उन दो नौजवानों के साथ 7 मजीद ओबाश नौजवान भी शामिल हो गई। कुरान पाक की सूरत नमल में अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शहर में 9 अफराद की जमात ऐसी थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते और इस्लाह नहीं करते थे। और फिर हस्बे प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास गात लगाकर बैठ गई, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुप कर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ऊँटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफसदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ीं और उन मर्दों को बुरा भला कहने लगीं, जिस पर कबीले का सबसे कवी शख्स कदार बिन सालफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पहुंचे यानी पिछले पाँव का ऊपर हिस्सा काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इसी असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर लोगों ने नेज़ों और तलवारों से लातादाद वार किए, जिससे वो ऊँटनी हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीख मारता गायब हो गया। एक रिवायत में ये भी है कि उन दरिंदा सिर्फ लोगों ने पीछा करके ऊँटनी के उस बच्चे को भी कत्ल कर डाला। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाज़िल न हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गई और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो इसे ला कर दिखाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आखिर उन्होंने ऊँटनी के पोंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। नाकत अल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गई और फरमाने लगे, इस बदबख्त कौम को अब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। इधर कौम समूद के लोगों की दीदा दिलेरी और जुर्रत में मजीद अजाफा हो गया। उनके दिल से डर और खौफ निकल चुका था। चनांचे उन्होंने उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया ताकि ऊँटनी के साथ हजरत सालेह का किस्सा भी खत्म हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुप कर बैठ गए ताकि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मगर कायनात के मालिक अल्लाह कौम समूद के हर मकरो फरेब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ था। चनांचे पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए, जिससे वो 9 के 9 अफराद वहाँ हिलाक हो गई। जब दूसरे दिन कुछ लोग वहाँ से गुजरे तो उन लोगों ने देखा कि वो 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का बड़ा गम था। अब हुज्जत तमाम हो चुकी थी। अल्लाह के वादे के मुताबिक अब अजाब आना ही था। लिहाजा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुत्तले फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक और तंज करने लगे, ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहुसत पूरी तरह जाहिर हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ, वो लोग खौफजदा हो गए और इंतजार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। अभी चौथे दिन का सूरज तुलू ही हुआ था
कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ ने कौम सालेह के लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज़ के साथ ही उन लोगों की रूहें उनके जिस्मों को छोड़ने लगी। वो अपनी अपनी जगह पर औंधे पड़े सिसक सिसक कर ख़त्म होने लगे। कुछ देर ही में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत कवी और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी और कुफ्र शिर्क में मुब्तला गुरूर तकब्बर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खंडरात में बदल चुका था। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनको चंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही नहीं थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, और सुन रखो समूद पर फटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चनांचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।